और इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अंजनी बने हुए हैं। अंजनी, जिस तरीके से परत दर परत मामले खुल रहे हैं, सारे चेहरे एक एक करके सामने आ रहे हैं, चाहे वो हम पॉल्यूशन क्लियरेंस की बात करें कि कैसे प्रेम प्रकाश मुट्ठी में अधिकारियों को रखता था और क्लियरेंस लेता था। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि खदान बंद है, उसके बावजूद पत्थर गायब हो रहे हैं। हाँ देखिए, ये झारखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है राजदा, जिस तरह से इतने बड़े मामले उजागर हुए हैं। और मतलब ये पहले भी कोई नहीं सोच सकता था कि एक जो प्रेम प्रकाश, जिसे लोग राजनीति के गलियारे में या मित्रों के मंडली के बीच में पीपी के नाम से वो जाने जाते थे, वो इतने सातिर होंगे कि उनका जो कनेक्शन है हर विभागों में, उसकी जो पैठ है बड़े अधिकारियों के साथ रहती थी। अभी वर्तमान में क्या संबंध है ये तो अभी अब कह पाना मुश्किल है, क्योंकि तमाम लोग अब अपने अपने रास्ते में हैं। लेकिन जिस तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल जो है झारखंड का ये प्रदूषण नियंत्रण का जो दफ्तर है, उसके से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के साथ किस तरह से उसका कनेक्शन रहा और किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पॉल्यूशन क्लियरेंस मिलता रहा, तो आप समझ सकते हैं कि बंद खदान में भी जो है क्लियरेंस मिलता रहा और पत्थर जो है गायब होते रहे। और झारखंड से अभी आप वर्तमान में देखेंगे राजदा, तो लगभग 15 से 20 पहाड़ जो हैं वो गायब हो गए हैं। तो आखिर ये पहाड़ कहाँ गए? बंद खदान से कैसे तमाम चीज़ें निर्धारित हो रही हैं, और जो जिला प्रशासन है या जिले में जिनकी नियुक्ति होती है खनन पदाधिकारियों की, वो कैसे मौन है? तो एक बड़ा चेन बना हुआ है और उस चेन में तभी स्मूथली काम करता है जब पैसे का लेन देन होता है। और यही लेन देन जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है कि बंद खदान में कैसे पॉल्यूशन क्लियरेंस मिल रहा है और बिना कुछ कागज पत्थर देखे तमाम चीज़ें जो हैं हो रही हैं। तो ये राज्य के लिए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है, और इससे हमारा जो राज्य है वो काफ़ी पीछे चला गया है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन पूजा प्रकरण मामले में तमाम लोग जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के खुलासे हो रहे हैं और अलग अलग विभागों के खुलासे हो रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ऐसे लोगों पे आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि यदि कार्रवाई होगी तब आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त बड़े अधिकारी रहे हैं, तो उन्हें भी अब अपनी चीज़ों को बदलना होगा, अपना व्यवहार, अपना सिस्टम को बेहतर करना होगा। तो ये राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक मामला जो है वो कई विभागों की धीरे धीरे पोल खोल रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, जो सिविल सर्विस से चुने हुए जो अधिकारी जो इसमें बड़े बड़े पदों पे पदासीन हैं, उनकी जो भूमिका है वो सवाल खड़े कर रही है कि क्या ऐसे लोग कैसे राज्य का विकास करेंगे, राज्य को कैसे आर्थिक फायदा होगा। तो ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये राज्य के लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों पे ये तो प्रेम प्रकाश की बात रही अंजनी, ये तो प्रेम प्रकाश की बात रही। दूसरी रिपोर्ट हमने दिखाया कि किस तरीके से सुमन सिंह, जो कि सीए पूजा सिंघल का था, और वो कैसे डीएमओ से बात करता था पोस्टिंग के लिए कि मालदार जिलों में आपको पोस्टिंग करवानी है, उसके लिए आप पैसे भेजिए। तो ये एक बड़ा खेल चल रहा था। हालांकि जब ये जांच की गई मोबाइल फोन की सीए सुमन सिंह और पूजा सिंघल की, तब ये मामले का खुलासा हो रहा है कि कैसे पोस्टिंग में पैसे लेकर उन्हें मालदार जिलों में भेजने का लालच दिया जाता था। देखिए, ये सुमन सिंह जो है शुरुआती दौर में देखेंगे तो ये लोगों की हाथ देखता था और धीरे धीरे ये पूजा की भी हाथ देखने लगा। उसके साथ साथ कई अधिकारियों के हाथ देखते देखते वो उसकी जो तस्वीर और तकदीर है वो पूरी तरह से बदल गई। तो आप समझिए, जब चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई, कनेक्शन जुड़ता गया और जो जिला के खनन पदाधिकारी हैं अब उनसे भी कनेक्शन होता गया,
तो उसके जो प्रशासनिक क्षेत्रों में पकड़ बढ़ गई। देखिए सुमन सिंह का जहां आवास है, जहां से 17 लाख से ऊपर 17 करोड़ से ऊपर जो पैसे मिले थे राजदा, तो उसमें अगल बगल के लोग बताते हैं कि वीआईपी गाड़ियों की वहां लंबी लाइन लगी रहती थी। अगल बगल के लोग सोचते थे कि ये सुमन सिंह है क्या जो हाथ देखता था। अब लोगों की जो है किस्मत बदल रहा है, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहा है और वीआईपीओ की वहां लंबी लाइन लगी रहती थी। तो ये आज भी उस इलाके में एक चर्चा का विषय है। तो जो मोबाइल फोन मिला है, जो उसके लैपटॉप मिले हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन जो मिले हैं ईडी को कि उसमें से कई लोगों के फोन नंबर हैं और अधिकतर जो फोन नंबर हैं वो जिला खनन पदाधिकारियों के हैं। तो आप समझिए कि अच्छी जगह के लिए अच्छी जगह पोस्टिंग हो, उसके लिए कैसे विभाग और सचिव या अधिकारियों के साथ तालमेल इनका था, ये सब लोग जानते थे। और सुमन सिंह से भी तमाम लोग डरते थे कि यही हमारा काम करा सकता है। और जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि पैसे का लेन देन होता था ट्रांसफर पोस्टिंग में, तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि जहां ऐसी चीजें हो रही हैं, जहां भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं, तो वैसे अधिकारियों से आप कितना अच्छा काम का उम्मीद करेंगी। तो ये तमाम लोग जो पैसे हाथ देखते देखते शायद ये भूल गया कि उसके किस्मत में आगे क्या कुछ लिखा है और कैसे ये तमाम चीजें उसके लिए काल बन जाएगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे अंजनी, कुछ और खबर पर भी आपसे हम बातचीत करेंगे। अपने दर्शकों को हमने दिखाया कि प्रेम प्रकाश के खेल के बारे में और किस तरीके से पूजा सिंघल और उसका सीए डीएमओ से बात कर पोस्टिंग की बात करता था और उसके एवज में मोटी रकम ली जाती थी। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।